नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बोलिए सर। विश्वनाथ जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। अंकित बात कर रहा हूँ। क्रेडिट कार्ड की भी आपसे कॉल किया सर। कौन से क्रेडिट कार्ड भाई साहब? वन कार्ड की, क्रेडिट कार्ड की भी आपसे कॉल किया है सर। अंकित जी बोलिए। आउटस्टैंडिंग सर इतना पेंडिंग में है सर आपका, और ऐसा कि फीडबैक चेक कर हाँ फीडबैक चेक कर पा रहा हूँ सर आपकी बात। सर, आपका वॉइस मुझे क्लियर नहीं आ रहा है यार। हेलो। हाँ, माइक सही कीजिए थोड़ा आपके डायलर का, हेडसेट का। देख रहा हूँ जैसा मैं फीडबैक चेक कर पा रहा हूँ सर, आपकी बातचीत हुई थी हमारे एग्जीक्यूटिव से, इसके लिए मैंने आपको कॉल बैक किया सर कि क्या इश्यूज आ रहे हैं, आपने उनके साथ क्या भी फीडबैक पेमेंट मिला नहीं है किया। सर? फीडबैक ये मिला है कि आप जॉबलेस हैं, तो हाँ, मतलब 1 ईयर से एटलीस्ट, और आपका मल्टीपल थोड़ा डेट है फाइनेंशियल सर। कंडीशन का डाउन हो गया था। डाउन नहीं, सब खत्म हो फीडबैक चुका है। डाउन होता है उसका मतलब क्या है कि रोटेशन कुछ ना कुछ चल रहा है। चेक खत्म का करके तो मतलब मैंने पूरा आपको खत्म, कॉल किया। वही। लेकिन तो सर आप एटलीस्ट इतना स्टेबल हैं, तो अगर आप चाहें तो आप इतना अमाउंट करवा सकते हैं। एटलीस्ट अगर 11,500 रुपये का अमाउंट करा दें तो आपका अकाउंट एटलीस्ट होल्ड पे हो जाएगा। फिर जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही होगी सर, तो नहीं फिर आप सर, अपना पेमेंट 11,000 रुपये करना। कराने से होल्ड पे कैसे हो जाएगा? कॉल तो वापस चालू होगा ना सर। क्या हो गया सर? 11,000 रुपया डालने से आप बोल रहे हो आपका अकाउंट होल्ड हो जाएगा, तो क्या कॉल्स आने बंद हो जी जाएंगे मैडम? नोटिस आने बंद हो जाएंगे सर? जी जी जी, मैं अंकित जी, आपको आपके मेल पे कंफर्मेशन दूंगा सर। अरे बात वो नहीं है सर जी, मुझे तो देखो पूरा पैसा भरना है। मुझे भी मालूम है सर कि आप भरेंगे, ऐसा मैं ये इंटेंशन से आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैंने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं कि आप नहीं भरेंगे नहीं नहीं। नहीं, आपने नहीं लेकिन बोला आप वैसा। ऐसा, मैंने चेक किया कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन डाउन है सर, इसकी वजह से मैं आपको सजेशन कर रहा हूँ सर कि एटलीस्ट अगर आप 11,500 रुपये भर देंगे तो आपका ये अकाउंट यही भी स्टेबल हो जाएगा सर, रुका रहेगा, ना कोई चार्ज बढ़ेगा ना कुछ होगा। जितना आउटस्टैंडिंग अभी तक है उसी पे ये स्टॉप रहेगा। सर जी, जब आपकी अंकित फाइनेंशियल जी, कंडीशन सही होगी आप अंकित जी, वन अंकित कार्ड। जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। अब मेरा डीपीडी कितना हुआ है अंकित जी, जरा बताइए मुझे। क्या हो गया सर? डीपीडी कितना है सर? एक सेकेंड। हाँ जी। 74 मंथ है सर। 74 मंथ? क्या बात जी कर रहे हो सर? जी। 74 मंथ से मेरा आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है? आउटस्टैंडिंग पेंडिंग नहीं है सर, वो आप डीपीडी पूछ रहे हैं ना, हाँ, हम डे आपको पास, डीपीडी बता रहे हैं डे कि कब से पास आप ड्यू। जुड़े हो हमारे साथ। तो 74 मंथ बोल रहे हो सर आप? वो नहीं आपको पूछ रहा डेट हूँ। जानना है, बैक एंड डेट में कितना नहीं नहीं पेमेंट नहीं किया नहीं था आपने? नहीं 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 सर, एक्चुअली यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। 74 मंथ से मैं आपसे जुड़ा हूँ, बात सही है आपकी, मुझे 6 साल के ऊपर हो जी गया। ठीक है, जी। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ सर मेरा पेमेंट डिले कब से है। डीपीडी का मीन्स होता है डे पास आपका ड्यू। डिले, आपका पेमेंट डिले है सर। वही तो अप्रैल पूछ में रहा हूँ आपने सर मैं। लास्ट पेमेंट किया है सर, 16 तारीख को। हाँ, मैं वही तो पूछ रहा हूँ सर आपको। आप मुझे जी। 74 मंथ बता रहे हो, तो सर ये विंटेज नहीं प्लस नहीं, 7 में मेरे हो को गया क्या केस। सुनाई दिया ना सर कि अच्छा आप अच्छा। पूछ रहे हो कि मैं कब से जुड़ा हूँ आपके साथ नहीं सर, नहीं 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 कब नहीं से सर, मेरा काम चालू वही है। मैं थोड़ा टेंशन में आ गया सर। विंटेज प्लस 7 में केस मेरा चला गया, क्या बात नहीं है नहीं सर? नहीं, सॉरी 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 सर, बाय तो मिस्टेक। सर फिर तो एविडेंस एक्ट लग गया इसके ऊपर। और आपने उस टाइम सर 11,067 रुपये का अमाउंट पे किया था वो मेरे से कुछ अरेंज हो पाया था सर, किया है। बट देखो सर, अभी अप्रैल में अंकित सर, जी मैं तो आपको इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ विश्वनाथ जी, अगर ये पेमेंट आप कहीं से भी सुनेंगे सर, अरेंज करवा देंगे ना सुनेंगे सर, सर तो ये मेरा आप। आपके लिए प्रॉफिटेबल केस रहेगा सर। अरे सर, मेरी बात सुनेंगे आप। मेरे लिए अभी प्रॉफिटेबल चीज़ है या लॉस है, वो अभी सर सब एक बराबर है। मेरे 51 बैंक से डिफॉल्ट हुए सर, 17 क्रेडिट कार्ड, 5 से 6 मेरी पीएल, 7 से 8 मेरी सीडी अकाउंट है। अगर सबका मैं समझ रहा 11 हूँ 11 सर, हज़ार अगर समझ रहा मिनिमम हूँ ड्यू करूंगा, आप मैं मुझे क्लियर करने दो सर, मुझे बोल लेने दो, फिर आप बोलिए। क्वेश्चन पुट अप करो। मैं आपको एक एक चीज़ का आंसर देता हूँ, एक टाइम में एक क्वेश्चन पुट करो और आंसर लो सर उसका। अभी मैं आपको बता देता हूँ सर, अगर मैं सबका 11 11 हज़ार रुपये अगर भरूंगा ना सर, तो मुझे कम से कम 3 लाख रुपए की हर महीने रिक्वायरमेंट है सर। और यही चक्कर में जी मैं फंसा हूँ सर। मेरा डेप्थ 55 to 60 लाख का डेप्थ है। आप शायद डाल दो सिविल पे, मेरा सिविल चेक कर लो सर, मेरा पैन नंबर डाल के पूरा ओपन आपको मेरा हिस्ट्री हो जाएगा सर। और आप शायद मेरा एसओए भी चेक करेंगे ना सर, तो आपको टाइम टू टाइम पेमेंट मैंने हर महीने ड्यू डेट के पहले मैंने पेमेंट किया है सर।
अब तक का मेरा ये ट्रैक रिकॉर्ड है सर, तभी जाके मुझे इतनी लिमिट नहीं मिली है। तो आप हर बैंक में क्यों करने, मैं आपको हर बैंक में करने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ नहीं सर। सर देखो, मेरे लिए ये तो सभी अमाउंट बैंक एक आपका सर बहुत ही है ना। ज्यादा बिग अमाउंट हो चुका था, इसकी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ सर। कितना अमाउंट है क्योंकि सर? अगर मेरा ये मेरा आप टोटल स्टॉप नहीं करेंगे ना, ये सर, अमाउंट आपका बढ़ता रहेगा। सर जी एक बात बताओ मुझे तो आप, अभी जी ऑलरेडी सर मेरा एनपीए टैग हो चुका है, 91 डीपीडी क्रॉस हो चुका है। आफ्टर 91 डीपीडी सर सभी बैंकों का, सिर्फ एसबीआई का एक डीपीआई लगता है, बाकी सभी बैंकों का जी। ये स्टॉक हो जाता है इंटरेस्ट पेनल्टी। एनपीए टैग हुआ है सर, आप बात को एनपीए समझिए। क्रॉस हो चुका है सर, एनपीए तो हिट हो ही गया है सर आपके हाँ अकाउंट पे। बस आफ्टर एनपीए सर कोई भी मुझे पेनल्टी वगैरह चार्ज नहीं लगता। और दूसरी एक बात सर, पिछले 7 साल से मैं कार्ड को यूज कर रहा हूँ, 6 साल से मैंने कोई भी वे ऑफ नहीं लिया। हर 6 महीने में इंटरेस्ट पेनल्टी वे ऑफ होके आप पेमेंट कर सकते हो सर। तो आप ये बोल रहे हो कि आपका कार्ड यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, आपको फॉलोअप नहीं होगा, तो सर आप ये पेमेंट निकालने के लिए अगर आप कस्टमर को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो वो भी तो गलत है ना सर। नहीं सर, ये गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम आपको कंफर्मेशन देंगे आपके मेल पे, जैसे कि मैंने नहीं सर आपको मुझे देखो पहले भी कोई बोला। प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके कॉल्स वगैरह आते हैं तो भी, बट राइट नाउ क्या आप सिचुएशन है इतना सर? सुनिए, आप इतना ही समझने की कोशिश करिए। हाँ एनपीए हिट हुआ है तो आपका जो अमाउंट है उस पर चार्ज नहीं इंक्रीज होगा। नहीं होने दो ना सर चार्ज इंक्रीज, मैं उसके लिए कहाँ मना कर होगा रहा ना, हूँ। तो अभी अभी आपने क्या बोला कि नहीं एनपीए हिट हो आप, चुका है, तो मेरा आप जितना अभी मुझे बढ़ा है बोले उतना ही सर, रहेगा, आपने उतना मुझे नहीं क्या रहेगा बोला सर, कि आपने अभी वो मुझे क्या बढ़ता बोला? रहे। सर जी अभी आपने मुझे ये क्या बोला? बोला देखो कि अरे सर सर, आप एटलीस्ट आप मिनिमम अमाउंट पे करके आप अपना अकाउंट एटलीस्ट स्टेबल सर कराइए, मिनिमम मतलब कि अकाउंट, उसको स्टॉप मिनिमम, करके रखिए। अरे भाई साहब मिनिमम अकाउंट है क्या? मिनिमम अमाउंट वो इंटरेस्ट पेनल्टी तो है सर, वो हाँ मिनिमम अमाउंट इंटरेस्ट पेनल्टी तो है सर, 5% प्लस 18% जीएसटी। मिनिमम अमाउंट है क्या सर? वही तो पैसा मांग रहे हो आप मेरे से। क्या आपको तो मिनिमम अमाउंट ही चाहिए? कोई भी बैंक को फुल अमाउंट थोड़ी चाहिए, उनको तो मिनिमम अमाउंट आते रहना चाहिए। बट राइट नाउ मेरी कोई कंडीशन नहीं है कि सर, सर मैं आप मिनिमम भी भर आप सकूं। आप आप सुनिए, आप जो बोल रहे हो कि हर बैंक को मिनिमम अमाउंट चाहिए, अगर कस्टमर एलिजिबल रहता ही तो उससे सामने वाला क्यों बोलेगा कि सर आप सेटलमेंट कर लीजिए, आप रिवर्सल ले लीजिए, या फिर इसको क्लियर कर दीजिए, या फिर इसको देखिए स्टॉप कर दीजिए। मैं आपसे सर, क्यों बोलता? मेरे पास क्योंकि अभी, आपका कंडीशन हमें मालूम है कि आपका कंडीशन आउट हो चुका है, आप अभी एलिजिबल नहीं है, पेमेंट नहीं कर सकते। एटलीस्ट उस स्थिति में हम आपको एक ऑफर प्रोवाइड करते हैं कि सर एटलीस्ट इसको स्टॉप करके रखिए, क्योंकि नहीं हो पा रहा है आपसे 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने नहीं हो पा रहा है, वो 2-4 महीने तक ये और ज्यादा बढ़ेगा सर, चार्जेस और इंक्रीज होता रहेगा। हाँ वो इंक्रीज होता रहेगा सर, मुझे पता है। देखो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मल्टीपल लॉन्स है मेरे, ठीक है। राइट नाउ घर कैसे चलना है, मेरी जो डेली नीड्स है ना सर वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये मिनिमम जी अमाउंट तो पॉसिबल ही सर, एमओडी पॉसिबल ही नहीं है, मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा। और अरेंज की करिए बात सर, आपने की, क्या ऐसा कुछ कोई ट्राई ऐसा क्या चीज करेंगे, नहीं है किससे जो सर कैसे ट्राई? प्रॉब्लम। सर मुझे बताइए ना सर, कैसे ट्राई होती है बताओ? फ्रेंड फैमिली देख सर्कल लीजिए सबसे सर, मैंने ले किसी चुका से हूँ। ले लीजिए या कहीं सर से जी अरेंज कर कोई लीजिए, नहीं बाद देता है में सर, आप। कोई अरेंज नहीं करता है सर, आप दे दो चलो, आप हेल्प कर दो। करेंगे आप? बोलेंगे मैं आपको जानता हूँ, मुझे पूछ के यूज किया था। बताइए, आप कर दो ना सर थोड़ा हेल्प। चलो कितना आप हेल्प करेंगे बताइए मुझे अभी। आप सर हमारे रिलेशनशिप में थोड़ी आते कि तो हम यही तो आपको बात होती है हेल्प ना करें या सर कुछ जी, करें। मेरे तो रिलेशनशिप क्या में आप ना मैं अकेले ले हैं क्या चुका सर? हूँ। पूरे पूरे फैमिली में आप अकेले हैं? मैं आपका कोई वही तो रिलेशन आपको नहीं है, बता आपका रहा हूँ भाई नहीं है, सर। आपका अरे बेटा नहीं है, कि ऐसे ही आप? भाई साहब मेरी उम्र क्या है सर? मेरी एज देखिए कितनी है, मेरी एज देखिए ना कितनी है आप मुझे बोल रहे हो मेरा बेटा क्या 40 साल का बेटा है मेरा, क्यों मुझे कमा के देगा यार? और हाँ रिलेटिव्स, तो रिलेटिव्स पे घर बार लेके बैठे हैं ना सर, वो कोई एक बार मदद करता है, 2 बार करता है, बार बार हर महीने वो अपना घर बार छोड़ के आपको थोड़ी हेल्प करेगा। और ये मैं कर चुका हूँ सर। जब केस ये है अभी सर 91 डीपीडी क्रॉस होके 100 डीपीडी क्रॉस हुआ है, तो बंदा सब करके बैठता है। आप एक खड्डा भरने के लिए मुझे दूसरा खड्डा खोदने को बोल रहे हो, मतलब अगले महीने फिर आपके यहाँ से कॉल आएगा और यहाँ से भी मुझे कॉल आएगा, 4 4 जगह से कॉल आएगा एक लोन भरने के लिए। यहाँ से आपको टाइम प्रोवाइड किया जाएगा सर, कि आप इतना टाइम अगर आप सामने से बोलेंगे मालिक तो मेरे, आपको उतना मुझे टाइम भी दिया जाएगा, पता है उसके पहले वो। आपको स्टॉप फॉलोअप रहेगा ना आपका। हाँ नहीं स्टॉप फॉलोअप क्या, मैंने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके कॉल सारे में, तो सर हर एक कॉल आपके उठा के मैं आंसर कर रहा हूँ। आप डिस्पोजिशन में आप रिमार्क चेक कर लीजिए, मैंने हर कॉल 3 मिनट से ज़्यादा मैंने बात की है, ट्राई भी कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है सर। इसको सेटल करेंगे हम आफ्टर थोड़ा टाइम बाद में, जब हमारे पास फंड आ जाएगा तो। कैसे करेंगे सेटल सर, कब करेंगे है बताइए ना सर, आप? मेरे पास बैकअप है, क्या मेरे पास बैकअप है। मैं कैसे करूंगा सेटल, मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आप आपकी एजेंसी का नाम वेरीफाई करवा देते हो तो पर्सनल डिटेल है, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या क्या करवा सकता हूँ? आपकी एजेंसी का नाम, बीपीओ का नाम मुझे आप बताइए, मैं आपको बताता हूँ मेरा बैकअप क्या है, कब तक हो पाएगा।
तो एटलीस्ट आप इतना स्टेबल हैं सर, जो आप बात कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप इसको तो अरेंज करके करवा दीजिए। कैसे अरेंज होता है मुझे बताइए ना सर। कोई नहीं है मेरे फ्रेंड फैमिली सर्कल में, अगर इतने पावरफुल होते तो मुझे आपका ये 55% टू 60% ईयरली इंटरेस्ट वाला प्रोडक्ट मुझे यूज करना पड़ता क्या? आप सीधा बात समझिए। अगर इतने पावरफुल होते आप मुझे एक चीज बताओ, एक महीने चलो मैंने कहाँ से लाके भर दिया, जो आगे मैंने पिछले 5 महीने जो मैंने भरे हैं ना, मैंने ऐसे ही भरे सर। दूसरे महीने वापस आपका कॉल चालू हो जाएगा, दूसरे महीने फिर वापस मिनिमम ड्यू कहाँ से भरूंगा? तो और डेप्थ में घुसेगा आदमी, मर जाएगा, पंखे पे लटकेगा, सुसाइड करने का टाइम आ जाएगा आदमी का, अगर मिनिमम ड्यू डालते बैठ गए तो। सबका नहीं है सर राइट नाउ कंडीशन, कहाँ से भी फंड अरेंज हो सके ऐसी कंडीशन नहीं है। कुछ बैकअप है मेरे पास में, उसी के पीछे में लगा हुआ हूँ। जल्द से जल्द अगर वो हो जाता है क्लियर तो भर के सबका फोरक्लोज करेंगे, अदरवाइज सर एक एक को सेटल करेंगे। क्या कर सकते हैं? चलिए ठीक है सर। मेरा भी एक्चुअली सर बड़ा फंड कहीं पे ब्लॉक हुआ है, मेरा बहुत बड़ा फंड ब्लॉक हुआ है कहीं पे, उसके पीछे भी मेरी प्रोसेस चालू है, ट्राई कर रहा हूँ सर। क्या करते थे सर आप? सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है सर आप? सर था सेल्फ एम्प्लॉयड, आप पहले वो भी चेक कर लीजिए सर मैं कहाँ पे जॉब पे था। वो सेम फील्ड के दोनों बंदे हैं सर। आपका बिजनेस था क्या? बिजनेस करते थे आप? सर जी मेरी जॉब भी थी, मेरा बिजनेस भी था। मेरा कुछ फंड कहाँ पे मेरे साथ में फ्रॉड हुआ है सर। 52 लाख का मेरा फंड ब्लॉक हुआ है सर। मैंने उसका पुलिस में FIR भी किया है, आपको चाहिए तो कॉपी वगैरह सब। 62 लाख का आपका क्या हुआ है? 52 लाख का मेरा फ्रॉड हुआ है सर। 62 लाख का फ्रॉड हुआ है आपका? जी सर, मैंने उसका FIR भी किया है, मेरे पास सारे के सारे प्रूफ भी है, और कुछ मेडिकल इमरजेंसी भी आ गई थी। किस लाइन में फ्रॉड हुआ सर? ये सर आपके वो ऑफिस लाइन मेरी में फ्रॉड हुआ कि? पर्सनल डिटेल्स है। अगर आपको डिटेल्स मेरी पर्सनल चाहिए तो आप मुझे आपकी एजेंसी का नाम वेरीफाई करवाइए, मेरे कार्ड के लास्ट 4 डिजिट मुझे वेरीफाई करवाइए। अदरवाइज सर आप रूबरू भी आके मुझे फेस टू फेस मिलो, मैं आपको बैठ के सारी की सारी चीज़ें समझाता हूँ। मेरे पास जो प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्स है, वो भी मैं सब आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पे फंसा हूँ और मैं ये डेप पे कैसे घुसा, मैं सब आपको बता सकता हूँ सर। और सर मैं कोई FPD कस्टमर तो नहीं हूँ ना, फर्स्ट पेमेंट डिले कस्टमर तो हूँ नहीं ना सर। मेरा SOA चेक कर लीजिए, इतने साल से मैं कार्ड को यूज़ कर रहा हूँ। जब इतनी मुझे लिमिट मिली है सर, तो बैंक ने या कोई भी जो भी है मुझे मेरा फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो चेक करके मुझे कोई लिमिट दी होगी ना सर। ऐसे तो किसी राह चलते को उठा के दे नहीं देते कोई। है थोड़ी मुसीबत सर, थोड़ी सी मुसीबत है, आप भी कोऑपरेट करो। भरना है सर, बैंक और NBFC का पैसा है, आपको भी पता है, कोई छूट के नहीं जाएगा। इसके लिए मैंने आपको समझाया सर कि एटलीस्ट अगर ये हो आपको जाता लग रहा है तो सर, आपको टाइम प्रोवाइड हो जाता, एक बट मिनट आपके पास सर, नहीं है सर, तो मैं एक मिनट अंकित जी, आपको लग रहा है कि फोर्स नहीं आपको कर मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत है? जब मैंने बता दिया सेम फील्ड के दोनों बंदे हैं सर, और आपको मेरी बातचीत से नहीं पता चल रहा है क्या सर कि सामने कोई नॉलेजेबल बंदा है? नहीं सर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर। ऐसा कुछ भी ऐसा मैंने आउट ऑफ वर्ड नहीं वो नहीं बोला आपने, मैं वो गलत नहीं बोल सकता हूँ। इन्फॉर्मेशन आपको दी हो? नहीं वो भी नहीं दिया आपने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन, मैं समझ सकता हूँ। आपको चाहिए मिनिमम ड्यू, कैसे भी करके आपको मिनिमम ड्यू डलवा के आपको केस होल्ड करना है आपके पास में, अदरवाइज से फ्लो हो जाएगा सर। मैं समझ सकता हूँ, रिफ्यूज हो जाता है हमारे पास, रिव्यू हो जाता है, वो रिमूव हो जाएगा सर। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, लेकिन जो भी चीज़ें हैं आपने अमुक चीज़ जो बताई है ना सर, वो थोड़ा सा आपको नहीं बताने की जरूरत थी, क्योंकि मैं ठीक है सर। आप खुद ये देख फील्ड का हूँ। लीजिए, मैं आपको ऐसा फोर्सली नहीं कर रहा हूँ, बट अगर अरेंज हो जाता है सर 18-20 नहीं हो तारीख पाएगा तक, सर। तो देखो देखिए प्लीज। मेरी बात सुनिए अंकित जी, देखो आपको घुमाने की बात नहीं करूंगा। मिनिमम ड्यू डाल के सर मेरा जो डेट है ना यहाँ तक पहुँच गया है। अभी आपको भी पता है मिनिमम ड्यू मतलब खड्डे में पैसा डालना इंटरेस्ट पेनल्टी में। चलो होता तो एक बार मैं आपके बोलने से वो भी मैं कर लेता, बट राइट नाउ सर वो भी कंडीशन नहीं है। जो डेली नीड्स होती है ना सर घर चलाने में, वो भी पूरी नहीं हो पा रही है, बुरी तरह से फंसे हुए सर। तो इसका एक ही ऑप्शन है सर, मुझे और 2 से 3 महीना या 2.5 महीना का टाइम जाएगा। मेरी कुछ है कोई बैकअप, आप वही विजिट सेल कर आउट लो करके। सर, आप ब्रांच में जाके ना विजिट कर लो। ब्रांच पे जाके मैं विजिट करके क्या करूंगा मुझे बताइए? विजिट कर लो, मेरी लेटर बात लिख के सुनिए, दे दो आप वहाँ पे कि मेरे को दे दिया है इतना सर, टाइम दिया मैंने है। मेल दिया हुआ है। कोई भी बैंक या NBFC कोई भी वन कार्ड कोई टाइम देते हैं क्या सर? कोई टाइम नहीं देते, खाली प्रोसेस है वो। डालो मेल पे मेल करो, वहाँ जमा होगा, उसको इग्नोर मारते। कोई कंप्लेन करो, कोई एस्केलेशन डालो तो सजेशन में ले लेते वो लोग। कोई एक्शन लेते हैं क्या? कोई नहीं लेते सर। अभी आपके एंड से भी सर, जो आगे की एजेंसीज में केस घूम घूम के जहाँ से आया है ना सर, रिलेटिव फ्रेंड सर्कल सब जगह पे मेरे कॉल्स गए हुए। बताओ, मेरे पास में 40 फोन रिकॉर्डिंग पड़े हैं ऐसे। चोर बोल दिया है, डिफॉल्टर बोल दिया है, कुछ ना कुछ बोल दिया है सब लोगों ने। मतलब क्या होता है सर ये? आपको भी पता है केस जब फ्लो होता है, जब लास्ट की 4 दिन बचते हैं, तो केस को इतना गंदा करके भेजते हैं दूसरी एजेंसी में, ताकि वहां पे भी कस्टमर पेमेंट ना कर सके। ऐसा प्रोसेस है सर। ये जो आप अभी कर रहे हो ना सर, 2010 में मैंने करके छोड़ा है, लेकिन मैं एक हायर पोस्ट से मैंने करके छोड़ा है।
अच्छा सर, हाँ कौन सी पोस्ट पे थे आप? नहीं सर, वो सब पर्सनल डिटेल है, आप मुझे एजेंसी का नाम वेरीफाई कराओ, मैं आपको सब बताता हूँ सर, और आप खुद भी आके एक बार पर्सनली नहीं मिलेंगे नहीं नहीं, ना। आप बोल रहे ना कि मैं इसी लाइन में चलो वर्क करता था, तो चलो, आपका आप मुझे पोस्ट मैं बताइए, पूछ रहा हूँ, आप मुझे पोस्ट बताइए, कुछ आप पर्सनल मैं चीजें नहीं है। IIBF सर्टिफाइड हूँ भाई मैं साहब, तो मैं सेल्फ मैनेजर। एम्प्लॉयड हूँ सर, मैं एक एम्प्लॉय के रूप में आपको चलो कॉल कर रहा हूँ। एम्प्लॉय हो आप, मैं मेरा तो आपके काम कोई को हाई अप्रिशिएट कर पोजीशन रहा हूँ। नहीं है सर। देखो पोजीशन कोई हाई नहीं होती, कोई लो पोजीशन नहीं होती, आदमी अपने काम से नहीं, ऊपर तक आपने जाता बोला है। ना कि मैं बहुत हायर पोजीशन पे काम करके शायद छोड़ा हूँ, आपको तो मेरे मैं से वही पूछ बातचीत रहा हूँ। करके, आप मेरे से बात कर रहे हो शायद 8 या 10 मिनट से, तो थोड़ा तो आपको मतलब अंदाजा तो आ गया होगा ना कि सामने आप क्या लेवल के बंदे से बात कर रहे हो सर। हाँ, मैं समझ रहा हूँ सर, तो जब मैं मेरा भी आपसे 50 बात टू कर रहा हूँ, 60 तो लैक्स, आप भी हाँ समझ रहे हो, तो पता मैं चल भी जाता है, इस चल जाता है हिसाब यार। से बात कर रहा हूँ आपसे। देखो अंकित जी, मैं आपको है ना ओपनिंग में ही ये कॉल में 1.5 मिनट में कटवा सकता था, अगर आपको फोर्स करता आपकी एजेंसी का नाम बताओ, अदरवाइज मैं बात नहीं करूंगा। आपको भी पता है वो कस्टमर का राइट है, आपको बताना होता है, तो आप वहीं पे कॉल काट के चले गए होते, आप नहीं बताते मुझे वो। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, सामने कोई जेन्युइन बंदा है और अच्छे वे से बात कर रहा है, पोलाइटली बात कर रहा है, तो मुझे, मेरा भी ये काम है कि मुझे भी उनको उनके सवालों का आंसर देना होता है। आपको भी पता चले ना, आपको केस को क्या करना है, होल्ड करना है भाई, छोड़ना है इसको, क्या करना है। जी जी। या तो आप फॉलो हटा देंगे उसके पास से, भाई चलो भाई ये कस्टमर का पेमेंट आने वाला ही नहीं है, आपका भी टाइम बिगड़ेगा, आपका कॉल बिगड़ेगा, मतलब क्या है। आप दूसरी कोई लीड पे ट्राई करेंगे तो शायद हो सकता है आपका पोर्टफोलियो में हेल्प होगा। आपको भी समझ, अभी देखो अंकित जी मुझे सीधा बताइए, आज 6 तारीख है, मैं आपको बोल देता हाँ सर ठीक है, मैं 15 तारीख को मैं पेमेंट कहाँ से भी कर दूंगा, मैं आपको करा देता पीटीपी टैग, ठीक है, पता है मुझे वो बीपीटीपी होना ही है, लेकिन 15 तारीख को फिर आपको मैं पीटीपी और एक टैग करा, नहीं सर अभी नहीं हुआ है, मेरे दोस्त ने बोला 25 तारीख को देगा। फिर आप इतना समझ लीजिए अंकित जी, 25 तारीख को आपके साथ में क्या होता, आपको कितना प्रेशर होता मेरे मेरे पोस्ट के लिए। तो गलत जी फॉल्स कमिटमेंट भी मैं नहीं कर सकता हूँ ना। जी जी जी। थोड़ा सा बुरा लगा होगा मेरी बातचीत से आपको, बट आपको मैंने गलत नहीं नहीं कमिटमेंट नहीं नहीं सर, किया बुरा है। क्यों किया है सर, मेरा पर्सनल पैसा थोड़ी है। नहीं देखो पर्सनल पैसा नहीं है, लेकिन आप काम कर रहे हो सर, आपका जॉब है, आपका ये ये काम है। सर वर्क कर रहे हैं सर, हम भी जॉब कर रहे हैं, तो नहीं, बट हम भी कस्टमर का मैं भी समझ समझ के सकता हूँ, प्रॉब्लम समझना है ना सर, ऐसा हम किसी लेकिन को फोर्सली अंकित, माइंड से वही फ्रेश वही नहीं कर वही वही सकते ना। अंकित जी, लेकिन मैं भी आपको समझ सकता हूँ कि आपको भी प्रेशर है, आपको भी काम का प्रेशर होता है, मैं भी ये समझ सकता हूँ अच्छी तरह से, ये मुझे पता है, बट अभी मेरी मजबूरी ऐसी है कि मैं कुछ भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ यार। हाँ ऐसा जी भी नहीं है जी कि भाई अगर देखो सर मेरा अरेंज हो गया, मेरा कुछ फंड है, अभी देखो ना आपको क्लियरली बोल देता हूँ, कुछ प्रॉपर्टी पड़ी है वही बेच के मुझे एक एक को सेटल करना पड़ेगा। अभी मेरा सर एक जन से मेरा बार्गेनिंग चालू है, ठीक है, मेरा वो शायद डील डन हो जाएगा, तो अगर मेरा टोकन मनी आता है तो मैं पूरा भर के सर, हो सकता है आप ही की एजेंसी में कैसे आपके अंडर में ही पूरा भर के मैं इसको फोरक्लोज करके निकलूंगा। बट लेकिन राइट नाउ जो टाइम है ना सर, वो ऑक्सीजन पे हूँ, उधर दिक्कत है। समझ रहा हूँ सर, चलिए ठीक है सर, कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद, बात करके बहुत अच्छा लगा। आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा सर। हाँ कॉल बैक में रखो, अभी आरटीपी टैग मत करो, देखते हैं सर कुछ हो जाए ओके तो। हाँ ओके ओके ओके। चलिए।